नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। कोविड संकट में गांव और ढाणियों में गरीब लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऐसे में गांव के कई भामाशाह इन लोगों के लिए मसीहा बनकर आ रहे हैं। दातारामगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत डांसरोली के युवा समाज सेवी भामाशाह सोहन प्रसवाल अपने गांव के जरूरतमंद लोगों को खाद्य किट व मास्क बांटकर मानवता निभा रहे हैं। सोहन प्रसवाल का कहना है कि इस समय देश में कोरोना संकट है, ऐसे में सबसे ज्यादा असर गांव में हो रहा है और गांव में गरीब जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखना चाहिए। युवा समाज सेवी सोहन प्रसवाल ने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में खाद्य किट लेकर गांव ढाणियों में पहुंच गए और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य किट बांटे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय मैं डांसरोली में हूं। ग्राम पंचायत डांसरोली दातारामगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत है ये, और आप देख सकते हो कि कोरोना संकट में भामाशाह अलग अलग प्रकार से लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर सोहनलाल प्रसवाल है, एक युवा समाज सेवी है। ये एक गाड़ी देख सकते हो, पिकअप है, बड़ी गाड़ी है। इसमें से आपको आटे के कट्टे आपको नजर आएंगे और साथ ही दूसरी गाड़ी है, उसमें आपको खाद्य किट है। ये तमाम जो सारी मदद है, ये मेरे कैमरे के सामने आप देख रहे होंगे, ये भामाशाह है। ये गांव में अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और जरूरतमंद परिवार जो है वहाँ तक ये लोग पहुँच जाते हैं। एक सूची पहले तैयार कर लेते हैं और जो लोग आवश्यक है उन लोगों तक ये लोग अपनी ज़रूरत पहुँचाते हैं। आज बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये मुहिम लंबे समय से चल रही है। आज डांसरोली गांव के कई वार्डों में लोग जाएंगे और लोगों को ज़रूरत पूछेंगे और आवश्यक सामग्री वहाँ तक उपलब्ध कराएंगे। मैं आपको बता रहा था कि डांसरोली गांव में एक युवा समाज सेवी की एक अनूठी पहल है। डांसरोली गांव में कोविड संकट के बाद में जो रोजगार प्रभावित हुआ था जरूरतमंद परिवार का, तो गांव के समाज सेवी ये आगे हैं, जिसमें श्री गिरधारी लाल प्रसवाल और श्री गंगाराम जी प्रसवाल के ही परिवार से पुत्र है सोहनलाल जी उन्हीं के पुत्र है। तो सोहनलाल जी आज मैं देख सकता हूँ इन लोगों को शायद खाद्य किट वितरण कर रहे हैं। ये एक इनकी अच्छी पहल है, बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही इस तरह की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को जुड़ना चाहिए। इनका मकसद ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम से जुड़े और जो संकट में परिवार है वहाँ तक है ये ज़रूरत की चीज़ें पहुँचे। प्रसवाल परिवार की तरफ से, सोहनलाल प्रसवाल की तरफ से कुछ मदद दी जा रही है। मैं बात कर ले तो एक महिला है, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस मुहिम का एक उद्देश्य है लोगों को प्रेरणा करना। हालांकि यहाँ पर ये चाहते हैं लोग कि लोग इस मुहिम से आगे आए। क्या नाम है आपका? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस समय काम धंधा कैसे चल रहा है? कम चल रहा है। गुजारा नहीं हो रहा है। ये कोविड है, ये कोरोना आने के बाद में दिक्कत आई होगी। दिक्कत आ रही है तो मजदूरी करने वाला तो बैठ गया, कोई जमीन जगह भी नहीं है हमारे पास। जमीन भी नहीं है और जो मजदूरी जा रहे थे वो भी बंद हो गई। वो भी बंद होगी, तब क्या खाऊं? अच्छा, ये बताओ कि मैं देख रहा हूँ कि डांसरोली गांव के कुछ समाज सेवी है, कुछ जो लोग हैं, कुछ मदद दिए आप लोगों को। तो मुझे ये बताओ कि जो ये लोग हैं, इन लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हो? हाँ, लोग कहना तो भाई देखे भी आगे की समय होगी जब तो कुछ तो करेगा। जिसकी खाएगा बाजरी उसकी पकाएगा हाजरी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लोग आप लोगों को मदद कर रहे हैं, तो आप चाहोगे कि इस तरह की मदद और होनी चाहिए। गरीबों को साथ देगा तो गरीब फिर इनकी भी सुनेगा दुआ। ये सोहनलाल प्रसवाल की टीम है और आज वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पर बाकायदा मास्क बांटा जा रहा है ताकि कोरोना से बच सके। मास्क लगा लीजिए, चेहरे पर है ना, मास्क लगा लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को यहाँ पर जो महिलाओं के मास्क नहीं है उन लोगों के लिए मास्क दिया जा रहा है ताकि संक्रमण का चक्र टूटे। क्योंकि आप देख सकते हो मुहिम के तहत लोगों को मास्क बांट रहे हैं ये लोग। मास्क लगा लीजिए आप लोग। दादी मास्क लगाओ। मेरे सामने सोहनलाल प्रसवाल है, युवा समाज सेवी है, बात करने की कोशिश करेंगे। सोहनलाल जी, मैं देख रहा हूं कि आपकी मुहिम है, जरूरतमंद परिवार तक खाद्य किट पहुंचा रही है। ये पूरी मुहिम का चलाने का फैसला आप लोगों ने किया है, ये मानवता भरा काम किया है पूरे गांव में। ये जो कर रहे हो, इसके पीछे प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को? इसमें देखो, प्रेरणा तो मेरे ताऊ जी हैं गिरधारी लाल जी प्रसवाल जी, और मेरे पिताजी हैं गंगाराम जी प्रसवाल, जो काफ़ी सालों से अपना सहयोग दे रहे हैं
गांव में भी अपने जो गौशाला है उसमें भी है, तो उनसे प्रेरणा लेके जो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर जिनको भी खाद्य सामग्री की जरूरत है, जो वास्तविक जिनको जरूरत है, उनको हम ये किट दे रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर डांसरोली में ये आसपास के जो गांव है भामासा बड़ी संख्या में निकलकर सामने आए हैं। स्पेशली परसवाल फैमिली भी बड़ा दिल दिखा रही है यहाँ पर। जी, राजकुमार जी परसवाल में, हाँ मैंने देखा है कि बहुत सारे परसवाल फैमिली अपनी मदद कर रहे हैं। ये जो आप लोग ये मानवता का काम कर रहे हो, क्या लगा कि भाई ये संकट है, इसमें काम करना चाहिए? इस संकट में तो देखो, ये संकट सब मिलजुल के सहयोग करेंगे तभी संकट दूर होगा। बाकी हमारा जो सहयोग है वो ऊपर वाले की देन है। एक टीम बना रखी होगी आप लोगों ने? पूरी टीम है, और किसी को भी जरूरत होती है तो उससे क्या है कि हमारे को पूरी मतलब हमने लिस्ट बनाई है गांव में, जो वास्तविक जिनको जरूरत है ना, उनकी लिस्ट बना के और खाद्य सामग्री पर वितरित कर रहे हैं। ये सोनलाल जी है, अभी जो मेरी बात हुई युवा समाज से हुई है। मेरे सामने गंगाराम जी, गिरधारी लाल जी है, उनसे बात करेंगे। मुझे ये बताओ कि आप परिवार को चिन्हित कैसे करते हो, किस तरह से पहले चिन्हित करते हो कि ये इस परिवार को खाद्य किट मिलेगा? हम पहले पंचायत से 5 आदमी चुनते हैं जी, उनको कहते हैं जायज, जो लेने वाला है उसकी वो आदमी घूम घूम के लिस्ट बनाते हैं जी। उस लिस्ट के आधार पर हम उनका फिर सहयोग करते हैं। और हम इस कार्य में जुड़े हुए 2001 में हम दासरोली में कामधेनु गौशाला की नींव रखी थी हमने जी। उस दिन से हमने कामधेनु गौशाला का पूरा सहयोग किया है। आज तक 20 लाख रुपए चंदा के उस गौशाला में हमने दान दिया है। और गांव में जो भी कोई आवश्यक सूचना और हमको इनवाइट करते हैं तो हम उसका सहयोग करने के लिए तैयार है। मतलब इस संकट में आप लोग चाहते हो कि मानवता या जो लोग है तकलीफ न रहे, इसलिए आप लोग ये जो मुहिम चलाई है आप लोगों ने? हाँ। ये मुहिम चलाई आपने। हाँ। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, आपकी जो टीम है, आपके जो ग्रुप के लोग हैं, कितने लोगों की टीम है लगभग आप लोगों की? ये हमारी 30-40 लोगों की टीम है। 30-40 लोगों की टीम बना रखी है। हाँ। जहाँ कहीं भी मदद की जरूरत है आप लोग पहुँच जाते हो? हाँ, अब हम लोग पहुँच जाते हैं। फोन हमारे को करने में जरूरत हुआ तो हम उसके सहयोग के लिए तैयार है। एक मैंने देखा है कि सोनलाल जी, क्या नाम, मैंने देखा सोनलाल जी, मैंने देखा है कि एक मुहिम चल रही है, क्षेत्र में कोई भूखा न सोए, तो शायद इनमें कई आप लोगों के भी नंबर उस मुहिम में जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। उसमें गिरधारी लाल जी और गंगाराम जी परसवाल के नाम से नाम है, प्लस उसमें नंबर भी है। जो भी जरूरतमंद होता है उसको मतलब कांटेक्ट करता है तो उसको जरूर सहायता दी जाती है। मुझे ये बताओ कि जैसे सोहनलाल परसवाल है, उनके पिताजी है, ताऊजी है, मतलब एक मुहिम चला रखी है, और इस मुहिम की मैं व्यक्तिगत तौर पर देखा हूँ तो लोग सराह भी रहे। मुझे बताइए कि इससे कितनी प्रेरणा मिलती है, कितना फक्र होता है कि ऐसे समाज सेवी को और आगे आना चाहिए? बिल्कुल सराहने चाहिए, आगे आनी चाहिए। इनकी एक मुहिम हो रहा है, जो यहाँ जो शादी होती है, कन्याओं की शादी होती है, तो इनकी मुहिम है 11,051 आर्थिक संबल देते हैं। हाँ, जिनको जरूरत होती है आर्थिक संबल देते हैं। लंबे समय से ये मुहिम चल रही है? ये सर 1 साल से चल रही है लगभग। 1 साल से? हाँ। देश में कोविड संकट है, और मैं देखता हूँ गांव ढाणियों भी ये संकट ज़्यादा है। परसवाल फैमिली से सोहनलाल परसवाल या उनके ताऊजी है, पिताजी है, ये तमाम जो लोग हैं उनकी सराहना करनी पड़ेगी। मेरे सामने है, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मुझे ये बताओ कि डांसरोली गाँव के आज आपने ये वार्ड लिया है, इस तरह से जो तमाम जो वार्ड है उसमें से 1 दिन 2 दिन ये किस तरह से चिन्हित, या कितने दिन आपका ये कार्यक्रम चलेगा? ये सर जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक। अच्छा, जब तक लॉकडाउन है? हाँ, तब तक चलता रहेगा, ये किट चालू रहेंगे। अपने 5-7 आदमी टीम के नंबर्स हैं, उन नंबर पे कॉल करो, होम डिलीवरी हो जाए। अच्छा, आप घर तक भी पहुंचा देते हो? एक और बात मुझे बताओ कि आप लोगों से क्या कहना चाहोगे कि इस संकट में और लोगों को आगे ना आना चाहिए, क्योंकि इस समय देश में थोड़ी सी दिक्कत है? बिल्कुल जरूरी है सर, ये तो और लोग आगे आने चाहिए सर, प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। इनसे देते हैं, हम भी इनको कहते रहते हैं, और भी भामाशाओं को तैयार करते रहते हैं। एक और मैंने देखा कि डांसरोली में अगर आपकी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनके लिए भी कई भामाशा आगे आए हैं, तो इस तरह से ये प्रेरणा, एक अच्छा मुहिम चल रही है, अच्छा काम हो रहा है। हाँ सर, है 10-20 आदमियों की टीम है ऐसी जो रात दिन लगे हुए रहते हैं, हर लगे रहते हैं। मैं बता रहा था ये डांसरोली गांव के भामाशा है, और मेरे सामने अभी ये जो टीम है, युवा टीम है, उनकी तारीफ होनी चाहिए। मेरे सामने समाज सेवी के तौर पर गणमान्य जो व्यक्ति है वो भी शामिल है। डांसरोली गांव में मैं देख रहा हूँ कि विशेष तौर पर सामाजिक सरोकार के लिए कई भामाशा है। इनमें से अभी जो गांव में जो संकटमंद जरूरतमंद परिवार है उन तक खाद्य किट पहुंचाई जा रही है। इस पूरी मुहिम को कैसे देखते हो आप लोग? देखो,
एक दृष्टि से देखते हैं कि जो गरीब आदमी है और गरीब आदमी मजदूरी करता है और मजदूरी उनकी रुक गई और वो बाहर नहीं जा पा रहा है और यहाँ दिहाड़ियों में भी मजदूरी नहीं कर रहा है और वो किसी को बता भी नहीं रहा है और उनको हम वो जो किट पहुँचा रहे हैं भोजन के लिए, खाने के लिए, ये हमारी भामाशाह के द्वारा ये जो हो रही है व्यवस्था हम कर रहे हैं। मतलब अच्छा लगता है जब किसी के दुख में शामिल होते हैं तो? अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। दुख में यदि कोई शामिल होता है वो मुझे अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बाकी बहुत सारे भामाशाह है, उनके लिए भी आप चाहोगे कि इस मुहिम से जुड़े इस तरह का मुहिम चलाए जो जरूरतमंद तक वो पहुंचाए? देखो, जब जब यदि कोई महामारी आती है और जो भामाशाह यदि मन से तन से किसी के साथ लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत सराहनीय कार्य है। बहुत सराहनीय कार्य है। मैं बता रहा था कि ये देख लीजिए बाबा जी, मुझे बताओ कि यहाँ पर सोहनलाल प्रसवाल की फैमिली की तरफ से खाद्य किट दिया जा रहा है। इस समय तो काम धंधा नहीं चल रहा होगा? काम धंधा नहीं चल रहा है? गांव में जा रहा हूँ। अच्छा, गांव में भी घर बैठ कर। अच्छा अच्छा। इस समय तकलीफ है, थोड़ी बहुत तकलीफ है इसमें, खाने पीने में दिक्कत आ रही है? ये बात की है। तो ये लोग जो मदद कर रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ मकान को नहीं मार करने रहा बन। अच्छा, रहने के लिए मकान भी नहीं है। जैसे आज आटा का कट्टा और कुछ तो मदद मिली है आप लोगों को? आज सामने है। इन लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हो? जो मदद करी उनके लिए कुछ कहना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो इन लोगों के लिए? नहीं, बढ़िया लगे हो ना, धन्यवाद। ये शायद मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह से मैं देख सकता हूँ कि ज़रूरतमंद परिवारों को ये लोग है खाद्य किट बांट रहे हैं। ये डासुली गांव के लोगों की इस मुहिम है, प्रसवाल परिवार की तरफ से ये मुहिम है। युवा समाज सेवी सोहनलाल प्रसवाल की ये मदद है। आपके वैसा मुझे ये बताओ कि काम धंधा कैसा चल रहा है? हम तो मजदूर आदमी है, जो काम धंधा सही है। काम धंधा सही नहीं चल रहा है? इस संकट में थोड़ी परेशानी हुई होगी। हाँ जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि काम धंधा बंद हो गया, रोजगार बंद हो गया, तो इस समय जैसे आज आप लोगों को थोड़ी बहुत मदद मिली है, इन लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हो? बहुत धन्यवाद है आप। धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। और आप ये चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की मुहिम है, लोग है आगे आए, भामाशाह और आगे आए, ऐसा कुछ कहना चाहते हो? कुछ लोग हैं, गाँव के लोग हैं, एक महिला है शायद ये कुछ कहना चाहती है। एक लड़की के बोल है आज काम करिए। लगाया आपने।